हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दोस्तों आज है 10 मई और 10 मई से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाता है, अगर उसका आप सही जवाब बता देते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम अनाउंस किया जाता है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। तो ये वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये 9 मई को मनाई गई है इस बार। ये क्या होता है कि ये साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार ये मई के सेकेंड सैटरडे को और दूसरी बार अक्टूबर के सेकेंड सैटरडे को। तो अभी ये 9 मई को मनाई गई इसी साल, फिर ये इसी साल 10 अक्टूबर को भी मनाई जाएगी और इसे मनाता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये प्रवासी पक्षी कैसी पक्षी होती है, तो वैसी बर्ड जो कि माइग्रेट करती रहती है, यानी कि वह मौसम और क्लाइमेट के अनुसार वह एक देश से दूसरे देश तक जाती रहती है। जैसे कि मान लीजिए कोई ठंडी के दिनों में कोई पक्षी इंडिया आई और वो गर्मी आते ही वो यहाँ से चली गई, तो ऐसे पक्षियों को ही हम बोलते हैं प्रवासी पक्षी या माइग्रेटरी बर्ड। तो उन्हीं पक्षियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके महत्व को बताने के लिए वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाई जाती है साल में 2 बार। और इसे मनाने की शुरुआत हुई थी 2006 से। अब इस बार की इसकी थीम जान लेते हैं। तो इस बार वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की इस बार की थीम है वर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। थीम भी याद कर लीजिएगा, वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ये इस बार की थीम है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की। अब बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो अभी 7 मई को मनाया गया था विश्व एथलेटिक दिवस और 8 मई को मनाया गया था रेड क्रॉस डे और 6 मई को कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डे नहीं मनाया गया था। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब ये अगला प्रश्न है दोस्त कि मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल कौन पूरा करेंगे, यानी कि कौन फिर से रीअपॉइंटेड हो गए हैं एमसीसी के प्रेसिडेंट पद पर। तो अभी प्रेसिडेंट बन गए हैं एमसीसी के फिर से कुमार संकारा। अभी भी कुमार संकारा ही थे, अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये एमसीसी के प्रेसिडेंट 1 साल के लिए बनते हैं और ये कुमार संकारा पहले ऐसे गैर ब्रिटिश हैं जो कि एमसीसी के अध्यक्ष बने थे। ये कुमार संकारा श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। 2011 की जब वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी श्रीलंका से फाइनल, तो उस टीम के यही कैप्टन थे कुमार संकारा। और ये एमसीसी है, एक एमसीजी है जो कि है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और ये है मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब, ध्यान दीजिएगा, और ये लंदन में है मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब। और जो एमसीजी है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है और वो ग्राउंड है और ये क्लब है। और ये क्लब एमसीसी, इसकी स्थापना 1787 में ही हुई थी, यानी कि दुनिया की सबसे पुरानी क्रिकेट क्लब्स में से एक है। जब ईसीबी की स्थापना नहीं हुई थी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, तब इंग्लैंड क्रिकेट टीम इसी के अंदर से खेलती थी, एमसीसी के अंदर से ही। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, है कि देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता किसने शुरू की है। तो अभी ये देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है पर्यटन मंत्रालय ने। सो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अभी पर्यटन मंत्रालय ने लोगों के अंदर के क्रिएटिविटी को जगाने के लिए ये प्रतियोगिता स्टार्ट किया जिसका नाम है देखो अपना देश। और जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे 5 रातें और 6 दिन की ऑल एक्सपेंसेस हॉलीडेज की पैकेज दी जाएगी। उसे और उसके साथ किसी एक और आदमी को, 2 आदमी की हॉलीडेज की पैकेज उसे दी जाएगी जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा। तो ये करवा रही है पर्यटन मंत्रालय। तो वर्तमान में हमारे पर्यटन मंत्री कौन है, हमारे वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये अगला प्रश्न दोस्त कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 एयरफील्ड्स के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने ये समझौता किया है टाटा पावर के साथ। ये एयरफील्ड्स के आधुनिकीकरण करने के लिए किया है। तो ये एयरफील्ड्स क्या है, तो जहाँ से एयरफोर्स की जो फाइटर प्लेन्स है या फिर जो हेलीकॉप्टर्स है या फिर जो प्लेन्स है वो सारी जहाँ से उड़ाने भरती है उसी को हम बोलते हैं एयरफील्ड्स, यानी कि हवाई अड्डे। तो ऐसे ऐसे 37 हवाई अड्डों की मॉडर्नाइजेशन करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है। टाटा पावर के साथ टोटल 1200 रुपये करोड़ की समझौता हुई है और ये टाटा पावर के साथ हुई है। तो अभी वर्तमान में टाटा पावर के अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन और हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और वर्तमान में एयरफोर्स के चीफ हैं राकेश कुमार भदौरिया और एयरफोर्स की डिप्टी चीफ हैं एचएस अरोड़ा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर।
अभी अगला प्रश्न है कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटा करके कितना कर दिया है। तो मूडीज ये एक रेटिंग एजेंसी है अमेरिका की, जो कि हर देशों के जीडीपी ग्रोथ की अनुमान लगाती है। तो अभी मूडीज ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 2020-21 में रहेगी 0%, मतलब कि कोई ग्रोथ नहीं होगा, ऐसा मूडीज का मानना है। और अभी फिंच रेटिंग एजेंसी, जो कि वो भी अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है, उसने अनुमान लगाया था कि 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रहेगी 0.8%। और एक है क्रिसिल, जो कि इंडियन रेटिंग एजेंसी है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, क्रिसिल CRISIL, और इसने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 1.8% रह सकती है 2020-21 में। तो ये अलग अलग रेटिंग एजेंसी के अलग अलग मानने, अलग अलग अपनी उनकी रिपोर्ट आई है इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के बारे में। तो इसका अभी इस प्रश्न में मूडीज मेंशन है, तो मूडीज के बारे में जानते हैं। तो मूडीज का हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और इसके अध्यक्ष और CEO दोनों है अभी रेमंड W मैकडोनाल्ड जूनियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो अभी ICMR ने समझौता किया है इंडियन पोस्टल सर्विस यानी कि भारतीय डाक सेवा के साथ। ICMR ने एक योजना बनाई है कि वो प्रतिदिन 1 लाख कोविड-19 परीक्षण करेगा। तो इसके लिए किट भी तो उतने चाहिए कि हर अस्पताल में किट पहुंचा सके। तो ये टेस्टिंग किट पहुंचाने के लिए उसने भारतीय डाक सेवा के साथ समझौता किया है। भारतीय डाक सेवा की लगभग 1.5 लाख ऐसी भारतीय डाकघर हैं जो कि ये इसके इस योजना में ICMR का साथ देंगे। अब ये ICMR ने किया है। तो अभी वर्तमान में ICMR के महानिदेशक हैं बलराम भार्गव, और ICMR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये भारतीय डाकघर सेवा जो है इंडियन पोस्टल सर्विस, इसका भी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1854 को, भारतीय डाक सेवा की। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये अगला प्रश्न है विशाखापट्टनम गैस रिसाव त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ है। तो अभी 7 मई को आंध्र प्रदेश का एक शहर है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के एक पॉलीमर प्लांट में गैस का रिसाव हुआ है, और जिस गैस का रिसाव हुआ है उस गैस का नाम है एस्टेरीन गैस। इसका केमिकल फार्मूला होता है C6H5CH2, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है, और इसी गैस का भी रिसाव हुआ है। ये एक जहरीली गैस है जिसके प्रभाव में अगर कहा जाता है कि अगर आप 10 मिनट तक इसके प्रभाव में रहते हैं तो ये आपकी जान भी ले सकती है। एस्टेरीन गैस इतनी खतरनाक गैस है। अब इस गैस की वजह से लगभग उसके आसपास के 5-6 गांव चपेट में आ गए हैं, और ये इंडिया में पहली घटना नहीं है जब कोई गैस त्रासदी हुई हो। इससे पहले एक बार भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, और वो सबसे बड़ी गैस रिसाव थी दुनिया की, क्योंकि उस गैस रिसाव में लगभग 15,000 लोग मारे गए थे, जिसमें से ऐसा माना जाता है कि पहले 1 घंटे में ही 3,000 लोग मारे गए थे। वो भोपाल में हुई थी, भोपाल की एक यूनियन कार्बाइड कंपनी है, उसकी कंपनी में हुई थी 1984 में। तो वो गैस थी मिसाइल आइसोसाइनेट, और मिसाइल आइसोसाइनेट का केमिकल फार्मूला होता है C2H3NO। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है प्रवासी राहत मित्र ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है। तो यह प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने के लिए और उनको सरकारी योजनाओं और नौकरियों की जानकारी देने के लिए ये प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। ये मैप में जो आपको रेड कलर का दिख रहा है यही है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य भी बना है जिसने वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों की सुनवाई की मंजूरी दी है। और उत्तर प्रदेश के नाइबर स्टेट देख लेते हैं, तो इसके नाइबर स्टेट हैं राजस्थान, बिहार, और यहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़ भी थोड़ी थोड़ी इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। फिर राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड, और इसके साथ साथ नेपाल से भी इसकी सीमा साझा करती है उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। तो अभी झारखंड गवर्नमेंट ने पान मसाला की
व्यापार पर या फिर इसके निर्माण पर या फिर इसके खान पर, तीनों पर बैन कर दिया झारखंड सरकार ने। अब झारखंड में ना कोई इसे बना सकेगा ना कोई इसे खा सकेगा 1 साल के लिए, अगले 1 साल तक के लिए। अब ये झारखंड ने बैन किया है। ये जो मैप में आपको रेड कलर का दिख रहा है यही है झारखंड। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000 में। ये बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य बना था झारखंड। इसके वर्तमान में सीएम है शिबू सोरेन, इसकी गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, इसकी कैपिटल है रांची। और झारखंड टोटल 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। इसके दक्षिण में है उड़ीसा, पूर्व में है पश्चिम बंगाल, उत्तर में है बिहार और पश्चिम में है छत्तीसगढ़ और थोड़ी सी सीमा साझा करता है यूपी के साथ। चलते हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे की बारी आती है। तो पहले चलते हैं स्टडी क्वेश्चन पर। कल मैंने आपसे पूछा था इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर होगा मुस्तफ़ा अल कादिमी। ये बने हैं इराक के नए प्रधानमंत्री। तो कल के प्रश्न का जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया था उनका नाम मैं एक बार अनाउंस कर देता हूँ। तो वो थे दशरथ डान, अनूप ओझा, हिमांशु राजपूत, कार्तिक कामने, ऋतिक कौशिक, विनोद प्रधान, सागर पवार, दलबीर दयाल, रजनीश शर्मा, दीपेंद्र सिंह, दिव्यांशु, अंकित पारिक, विकास कुमार, रंजन कुमार, शिवम पांडे, समीर खान, प्रदीप पाल, अभिषेक कुमार, राहुल कुमार, कौशल यादव, अंकित राय, इलियास मोहम्मद, गगन ठाकुर, राहुल कुमार, विकास चौधरी, अमन झा, आलोक तिवारी, जी सिंह चौधरी, लिखमा राम और मनीष रॉय। इन सारे लोगों ने कल के प्रश्न का सही आंसर दिया था। अब आती है क्वेश्चन ऑफ द डे की बारी। तो ये देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे आपके है स्क्रीन पर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर इसका जवाब आप सही देते हैं तो कल के सेशन के लास्ट में आपका भी नाम अनाउंस होगा। क्वेश्चन है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 5 मई, 6 मई, 7 मई या 8 मई। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि ये मनाता कौन है और ये क्यों मनाया जाता है। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आपके पास कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा तो उसमें इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं अब, टेक केयर, बाय बाय। कल फिर से मिलते हैं 6 AM लाइव।